इस मूवी की 7.7 की IMDb रेटिंग इस सुपर्ब स्टोरी के साथ जस्टिफिकेशन नहीं करती है, एज ये मूवी ज़्यादा डिजर्व करती है। हाय सिनेमा लवर्स, मेरा नाम है वैभव सिंह और आप देख रहे हैं थॉट्स इन एक्शन। कहानी की शुरुआत होती है केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ों में बसे एक गांव से। यहाँ जैसी रहती है। जैसी एक क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स फैमिली से है जो काफ़ी गरीब है। जैसी अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है और एम्ब्रॉयडरी करके अपनी माँ की हेल्प करती है जो घर से एज ए लेडीज टेलर काम करती हैं। इसके अलावा जैसी की एक छोटी बहन और स्ट्रिक्ट फादर हैं। एक दिन जैसी की माँ उसे एक ब्लाउज स्टिचिंग का नाप लेने के लिए एक कस्टमर को कॉल करने को कहती है। जैसी से एक डिजिट गलत डायल होने की वजह से एक रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है। दूसरी तरफ कोरिकोड शहर में विष्णु नाम का एक लड़का फोन उठाता है जो एक ऑटो रिक्शा चलाता है। जैसी रॉन्ग नंबर कह के फोन काट देती है, पर विष्णु उसे दोबारा फोन करता है। वो ज्यादा बात नहीं करती। शाम को जब जैसी पड़ोस की एक बर्थडे पार्टी में होती है तब विष्णु का एक बार फिर फोन आता है। जैसी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो प्लीज उसे कॉल करके डिस्टर्ब करना बंद कर दे, पर विष्णु उसकी पजल गेम में टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हेल्प करता है एंड फाइनली वो टेक्स्ट पे बात करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे विष्णु और जैसी अब रोज बात करने लग जाते हैं। एक दिन जैसी को विष्णु की दो बहनों का भी फोन आता है जो उसे बताती हैं कि हमारा भाई तुम्हारे बारे में काफी बातें करता है। वो कहती हैं कि विष्णु भले ही एक ऑटो ड्राइवर हो पर उसका दिल बेहद बड़ा है और वो हमेशा सबकी हेल्प करता रहता है। वो दोनों अब और ज़्यादा बात करने लगते हैं और जैसी उसे बताती है कि उसने आज तक कभी बीच नहीं देखा और उसे समंदर बेहद पसंद है। विष्णु से कहता है कि अगर वो कभी कोरिकोड में मिल पाए तो वो उसे ज़रूर बीच दिखाएगा। जैसी और विष्णु अब तक एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लग जाते हैं। क्योंकि जैसी के पास स्मार्टफोन नहीं होता, उसने कभी व्हाट्सएप या दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ नहीं की होती। वो एक बार स्मार्टफोन परचेज करने का ट्राई भी करती है ताकि वो और विष्णु व्हाट्सएप पे एक दूसरे को देखकर बात कर सके, पर जैसी अपने एम्ब्रॉयडरी के काम से इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाती कि एक अच्छा फ़ोन खरीद सके। जैसी के ही गांव का एक लड़का बेनी उसे बेहद लाइक करता है। बेनी काफ़ी अमीर घर से होता है और उसने रिसेंटली ही अपने एरिया में एक गारमेंट स्टोर ओपन किया होता है। बेनी की शॉप की ओपनिंग वाले दिन सारा गांव वहां आता है, जहां वो फोटोग्राफर से स्पेशली जैसी की फोटोज क्लिक करवाता है। कुछ दिनों के बाद जैसी की एक अच्छी फोटो से वो अपनी शॉप के लिए एक बड़ा बैनर बनवाता है। जैसी जब वो बैनर देखती है तब खुद को एक सुंदर मॉडल की तरह पोस्टर पर देख के बेहद खुश होती है। जैसी की गांव में एक बड़ा चर्च फेस्टिवल होता है और जैसी विष्णु को फेस्टिवल में अपने गांव आने को बोलती है ताकि वो एक दूसरे को एक बार देख सकें। विष्णु कहता है कि वो जरूर आएगा, पर उसी रात उसे एक लड़की की बीमार माँ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और वो जैसी के गांव नहीं जा पाता। चर्च फेस्टिवल वाली रात को बेनी जैसी के फादर से शादी के लिए जैसी का हाथ मांगता है, और क्योंकि बेनी एक अच्छी फैमिली का क्रिश्चियन बैचलर होता है, जैसी के फादर मान जाते हैं। नेक्स्ट दिन विष्णु जैसी को कॉल करके ना आने के लिए माफी मांगता है। जैसी उसे बताती है कि आज उसे शादी के लिए देखने बेनी अपनी माँ के साथ उसके घर आ रहा है। विष्णु उसे पैनिक ना होने को कहता है। बेनी की माँ को जैसी पसंद नहीं आती और उनका इतना छोटा सा घर देख के वो गुस्से में उठ के वहां से चली जाती है और शादी के लिए मना कर देती है। बेनी गांव के सबसे बड़े पादरी से अपनी माँ को समझाने को बोलता है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो सिर्फ जैसी से ही शादी करेगा। फाइनली कुछ दिन के बाद बेनी की माँ मान जाती है और जैसी और बेनी की एंगेजमेंट डेट भी फिक्स हो जाती है। जैसी विष्णु को बताती है कि अब वो और नहीं रुक सकते और दोनों को अब जल्द ही मिलना चाहिए। विष्णु कहता है कि उसका वहां आना मुश्किल है क्योंकि अब जैसी के गांव में उन्हें एक साथ नहीं दिखना चाहिए। जैसी के पेरेंट्स और छोटी बहन अपने रिलेटिव्स को जैसी की एंगेजमेंट के लिए इनवाइट करने गांव से बाहर जाते हैं और तभी जैसी विष्णु से मिलने बस में बैठ के कोरिकोड के लिए निकल पड़ती है। जैसी जब घर से निकलती है तब बेहद तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बात नहीं कर पाते। विष्णु जैसी से कहता है कि वो बस स्टैंड पे उसका वेट करेगा।
कुछ घंटों के बाद जेसी कोरिकोड पहुंच जाती है। वो बस स्टैंड पहुंच के विष्णु को कॉल करती है, पर विष्णु कॉल पिक नहीं करता। बिल्कुल नए शहर और इतनी भीड़ देख के जेसी घबराने लगती है और एक पब्लिक वॉशरूम में जाके फिर से विष्णु का नंबर ट्राई करती है। वहीं बस स्टैंड पे एक चोर लोगों के वॉलेट चुरा रहा होता है। विष्णु जब फाइनली बस स्टैंड पे पहुंच के जेसी को कॉल करने वाला होता है, तभी पब्लिक उस चोर को वॉलेट चुराते पकड़ लेती है और मारने लगती है। और उसी भीड़ में विष्णु का फोन उसके हाथ से छूट के गिर जाता है। वहां खड़ा एक लड़का विष्णु का फोन स्विच ऑफ करके अपनी पॉकेट में डाल के वहां से जाने लगता है। और तभी इस कहानी का तीसरा सबसे बड़ा कैरेक्टर रॉय वहां आ जाता है और उस लड़के से फोन छीन लेता है। जैसी की ही तरह रॉय भी अपने गांव से कोरिकोड पहली बार आया होता है। रॉय एक बेहद राउडी और गुस्से वाला इंसान होता है। रॉय को कोरिकोड एक जॉब इंटरव्यू के लिए आना होता है, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते। वो अपने कजिन और दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेता है, पर शराब पीने में सब वेस्ट कर देता है। फाइनली वो अपनी एक नोन लड़की से पैसे मांगता है, जो एक गर्ल्स स्कूल में टीचर होती है। जब वो मना करती है, तब रॉय जबरदस्ती उसकी गोल्ड की रिंग उसकी फिंगर से निकाल लेता है। वो रिंग गिरवी रख के उस रात थोड़ी और पीता है और अगले दिन कोरिकोड आ जाता है, जहां उसका इंटरव्यू बेहद खराब होता है। अपने गांव वापस आने के लिए जब वो बस स्टैंड पे आता है, तभी उसे वो चोर दिखता है और वो उससे विष्णु का फोन छीन लेता है। खैर, विष्णु बस स्टैंड पे अपना फोन बेहद ढूंढता है, पर उसे नहीं मिलता। वहीं वॉशरूम में से जैसी विष्णु का फोन ट्राई करे जा रही होती है, जो अब स्विच ऑफ आ रहा होता है। फाइनली रॉय विष्णु के फोन को ऑन करता है और तभी उस पे जेसी का कॉल आता है। रॉय कॉल पिक करता है और जेसी उसे कहती है कि वो बस स्टैंड के पब्लिक वॉशरूम में है। रॉय बोलने की जगह हाँ ही करता है और पब्लिक वॉशरूम के पास आ जाता है। वो कहती है कि प्लीज अब फोन डिस्कनेक्ट ना करे, क्योंकि वो बाहर आ रही है, और बताती है कि उसने चूड़ीदार सूट और एक रेड चुन्नी पहनी है। अब तक रॉय ये समझ चुका होता है कि इस लड़की ने इस फोन के ओनर को कभी नहीं देखा। जेसी बाहर आके पूछती है कि क्या वो पिंक शर्ट में तुम हो, तो रॉय अपना सिर हिला देता है और जेसी उसे विष्णु समझ के रॉय के पास आ जाती है और रॉय फोन को फिर से स्विच ऑफ कर देता है। वहीं विष्णु उस बस कंडक्टर को ढूंढ लेता है, जिसकी बस वायनाड के गांव से अभी यहां आई होती है। वो कंडक्टर उसे बताता है कि एक ही लड़की उस गांव से आज सुबह बस में चढ़ी थी, जब बेहद बारिश हो रही थी, और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ हमारी बस से उतरी है। विष्णु कंडक्टर के फोन से अपने फोन पे कॉल करता है, पर वो ऑफ जा रहा होता है और जेसी का नंबर विष्णु को याद नहीं होता। क्योंकि सिर्फ बस कंडक्टर ने ही जेसी को ठीक से देखा होता है, इसलिए विष्णु कंडक्टर से कहता है कि आप प्लीज उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो, और पूरे बस स्टैंड का राउंड मारता है, जहां कंडक्टर जेसी को एक शॉप पे खड़े पहचान लेता है। विष्णु जेसी को आवाज मारता है और वो टर्न करती है। रॉय जेसी को कहता है कि मैं आपको बताने ही वाला था कि मेरा नाम विष्णु नहीं है। वो विष्णु को उसका फोन देता है और वहां से चला जाता है। जेसी बेहद घबरा जाती है और वो विष्णु से कहती है कि क्योंकि उसने तुम्हारा फोन उठाया था, मुझे लगा कि वो आदमी ही तुम हो। पता नहीं अभी क्या हो जाता अगर मैं उसके साथ चली जाती तो। विष्णु कहता है कि वो भी थोड़ा डर गया था जब उसका फोन गुमा, तो पर अब सब ठीक है और वो सेफ है। फाइनली वो दोनों शहर में घूमना शुरू करते हैं और अपनी अब तक की जर्नी और फोन कॉन्वर्सेशंस डिस्कस करते हैं। लेकिन वो दोनों नोटिस नहीं करते कि अब वो लड़का रॉय उन्हें फॉलो कर रहा होता है। वो दोनों जब एक पार्क में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो जेसी रॉय को थोड़ा दूर बैठा देख लेती है। वो विष्णु से कहती है कि ये तो वही बस स्टैंड वाला आदमी है। विष्णु को भी बेहद अजीब लगता है कि कोई उन्हें ऐसे स्टॉक कर रहा है, और वो जाके रॉय को कॉन्फ्रंट करता है। विष्णु रॉय से पूछता है कि तू हमें फॉलो क्यों कर रहा है। रॉय पूछता है कि वो लड़की कौन है और क्या तू उससे पहली बार मिल रहा है। विष्णु कहता है कि इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, और जल्द ही उनका आर्गुमेंट एक फिजिकल लड़ाई में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। जेसी उन्हें रोकती है, पर एक धक्का लगने से वो पार्क के कीचड़ में गिर जाती है। तभी वहां पार्क में आए बाकी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दो पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं।
और विष्णु जेसी को लेके वहां से चला जाता है। पुलिस वाले रॉय को वार्निंग देके छोड़ देते हैं, पर रॉय किसी से मार खा के चुप रहने वालों में से नहीं होता। वो अपने एक पुराने दोस्त अब्बू को फोन करता है, जो कोरिकोड शहर का ही होता है। वो उसे बताता है कि वो उसके शहर में है और उसकी यहाँ एक विष्णु नाम के लड़के से लड़ाई हो गई है, पर पुलिस की वजह से वो हाथ से निकल गया। अबू तुरंत बाइक से रॉय के पास पहुंच जाता है और वो दोनों आसपास विष्णु को ढूंढने लगते हैं, पर वो नहीं मिलता। फाइनली वो एक बार में शराब पीने चले जाते हैं। उधर विष्णु अपने और जस्सी के लिए कपड़े खरीदता है, क्योंकि उन दोनों के कपड़े पार्क में खराब हो गए थे। विष्णु कहता है कि उन्हें चेंज करके कुछ खा लेना चाहिए और वो दोनों एक लॉज में जाते हैं। विष्णु वहां जस्सी को किस करने का ट्राई करता है, पर जस्सी वो सब अवॉइड करती है। उसके बाद विष्णु अपनी शर्ट चेंज करके उनके लिए खाना लेने बाहर जाता है और जस्सी को कहता है कि तुम भी तब तक कपड़े बदल लो। विष्णु की एब्सेंस में उस रूम में एक औरत आती है, जो जेसी से कहती है कि विष्णु की वो पुरानी दोस्त है और इस लॉज की ओनर है। जल्द ही विष्णु खाना लेके वापस आ जाता है और तब वो औरत पूछती है कि तुम लोग मंगलापुरम कब जा रहे हो। जेसी को कुछ समझ नहीं आता और विष्णु उस औरत के साथ रूम से बाहर चला जाता है। वो उस औरत पे गुस्सा होता है और कहता है कि अभी थोड़ा और टाइम लगेगा और मैं खुद लड़की लेके मंगलापुरम आ जाऊंगा। वो औरत कहती है कि अपना कर्जा जल्दी उतार और मुझे इस लड़की की फोटोज भेज, और चली जाती है। अब तक जैसी समझ चुकी होती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है और अपना बैग पैक करके कहती है कि वो बस स्टैंड जा रही है ताकि घर जा सके, पर विष्णु डोर लॉक करके उसके आगे खड़ा हो जाता है। विष्णु उसे बिठा के समझाने की कोशिश करता है, पर जैसी जिद करती है और दरवाजे की तरफ जाती है। इस पे विष्णु उसे उठा के बेड पे फेंक देता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। रोती हुई जैसी खुद को डिफेंड करने के लिए विष्णु का हाथ काट लेती है और विष्णु उसे थप्पड़ मारता है। उधर रॉय ने विष्णु को खाना लाते हुए एक ऑटो में बैठते देख लिया होता है। रॉय फौरन अबू को बुलाता है और वो दोनों बाइक से उस ऑटो का पीछा करने लगते हैं, पर थोड़ी दूर पर ट्रेल खोद देते हैं। पर वो ऑटो वाला उन्हें फिर दिख जाता है। वो उससे पूछते हैं कि उसने उस लड़के को कहाँ ड्रॉप किया है। ऑटो वाला पास के ही एक लॉज का नाम बताता है, जहाँ अबू और रॉय पहुंच जाते हैं और सारे रूम्स चेक करने के बाद वो विष्णु के रूम तक पहुंच जाते हैं। रॉय डोर नॉक करता है और विष्णु जेसी को चुप रहने को बोल के दरवाजे के पास जाता है, जिसपे जेसी भाग के खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। डोर खुलते ही रॉय विष्णु को पंच मार के अंदर घुस जाता है और अबू उस रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। लॉज की ओनर जब उस रूम के पास कुछ लोगों के साथ आती है, तब अबू उससे कहता है कि हमारा झगड़ा बस अंदर एक लड़के से है, लेकिन अगर तुम्हें झगड़ा बढ़ाना है तो मैं भी इसी शहर का हूँ और लोगों को भी बुला सकता हूँ। चाहे तो पुलिस को भी बुला लो। पुलिस का नाम सुनते ही वो लॉज ओनर डर जाती है और वहां से चली जाती है। अंदर रॉय विष्णु पे भारी पड़ता है और उसे बेहद मारता है। वो जब जेसी के बारे में पूछता है, तब विष्णु उसे कहता है कि तेरी वो कौन सा बहन लगती है जो तुझे इतनी चिंता है। इस पे रॉय उसे और ज्यादा पीटता है। रॉय बाथरूम डोर नॉक करके जेसी से कहता है कि बाहर आ जाओ, अब तुम सेफ हो, पर जेसी अब तक बेहद ज्यादा डर चुकी होती है। फाइनली रॉय बाथरूम का दरवाजा तोड़ के जेसी को रेस्क्यू करता है। रूम से बाहर जाते हुए पिटी हुई हालत में विष्णु जेसी पे हंसता है। उसी टाइम विष्णु के घर पे भी पुलिस की रेड पड़ती है। दरअसल वो दो लड़कियां विष्णु की बहनें नहीं बल्कि प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं और विष्णु एक पिंप होता है, जो मजबूर लड़कियों को फ्लैश ट्रेड में डालता है। रॉय जेसी की उस लड़की से बात कराता है जिससे उसने रिंग मांगी होती है। वो लड़की रॉय की कजन होती है और लड़कियों के लिए एक डिफेंस स्कूल चलाती है। वो जेसी से कहती है कि अक्सर हमसे लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है, इसीलिए खुद को ब्लेम ना करें। वो कहती है कि मैंने रॉय को पुलिस को इन्वॉल्व करने से मना किया है ताकि तुम पे कोई क्वेश्चन ना करे। प्लीज अपना ध्यान रखो और रॉय तुम्हें सेफली बस स्टैंड तक पहुंचा देगा। जेसी रो पड़ती है और बड़ी मासूमियत से बिल्कुल बड़े भाई की तरह रॉय से पूछती है कि क्या वो उसे एक बार समंदर दिखा सकता है। रॉय उसे बीच पे ले जाता है और उन लहरों और सनसेट को देख के जेसी को लाइफ का एक बेहद इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। ये मूवी हम सबके लिए एक लेसन ही है
कि हम किसी को भी उसकी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर हेल्पिंग शख्स के इरादे अच्छे नहीं होते और हर शराब पीने या कड़वा बोलने वाला इंसान बुरा नहीं होता। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो इसका मतलब मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ठीक था, एंड इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो आई विल मेक मोर ऑफ दीज। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।